10 लक्षण का तीसरा दिन, उत्तम आर्जव। ये व्रत सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के लोगों को नहीं, सबको करना चाहिए। छल कपट हर इंसान के अंदर है, चालाकी हर इंसान के अंदर है, तो सबको अपना सरल और साफ सुथरा भाव रखना चाहिए ना। सिर्फ जैन धर्म के लोगों को ही क्यों, सबको रखना चाहिए। सरल स्वभाव, किसी से झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ छल करके उसकी चीजें मत हड़प लो। क्या होगा, आज तुमने बेईमानी कर ली, आज तुम्हें लगा कि तुमने अपनी चालाकी से बहुत अच्छा काम किया है, पर चालाकी ज्यादा दिन नहीं चल पाती है। चतुराई कितने दिन? चालाकी और चतुराई केकई ने भी की थी। सबसे बड़ा उदाहरण है चालाकी का केकई। केकई ने चालाकी से, छल से राजा दशरथ से वचन ले लिया, आप राम को वनवास भेज दीजिए। चालाकी तो दी उसने कि मेरे बेटा राजा बन जाए, मेरा भरत राजा बन जाए और राम वनवास चला जाए। चालाकी, चतुराई, छल किया उसने, कपट किया। दूसरे को दुखी करके वो खुद खुश होना चाहती थी। कौशल्या को दुखी करके, कौशल्या के बेटे को दुखी करके वो खुद खुश होना चाहती थी, अपने बेटे को खुशियां देना चाहती थी, राम की छीन के। क्या हुआ, क्या परिणाम निकला केकई की चतुराई का? राजा दशरथ के साथ उसने धोखा किया, छल किया, एक ऐसा वचन ले लिया जिसे वो सोच भी नहीं सकते थे। उसे पूरा कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था, अपने बेटे राम को वनवास भेज देना। क्या हुआ, पति से भी गई। राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, दुनिया से चले गए। वो विधवा हो गई, पर उसे अपनी चालाकी के आगे कुछ नजर ही नहीं आया। उसे पति के जाने का गम नहीं था, बेटे के राजा बनने की खुशी थी। चालाकी कितने दिन, अगर उसने हड़प लिया राम का राज सिंहासन तो कितने दिन रख लेती वो। क्या हुआ, भरत ने तो ठुकरा दिया। भरत ने तो कहा मैं तो नहीं बनूंगा राजा। रावण की चतुराई और चालाकी देखिए। रावण ने छल से, भोलेनाथ से उनकी सोने की लंका हड़प ली। पंडित बन के गया सोने की लंका में पूजा कराने के लिए, और वहां पर शिव जी से दान में सोने की लंका ही मांग ली। छल किया, धोखा किया उनके साथ, पार्वती जी का दिल दुखाया। फिर पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि तेरा सर्वनाश होगा, ये लंका तूने मुझसे छीनी है, ये लंका जल के राख हो जाएगी, मैं ही तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। क्या हुआ, क्या हुआ, रावण की चालाकी कितने दिन चल पाई? धरती पर प्रकोप था बहुत रावण का, धरती भी कांप उठी थी रावण से कि भैया अब बचा लो रावण से। क्या हुआ, रावण धरती पर पड़ा हुआ था। इतना बुरा अंत हुआ कि आज तक जलाया जाता है, जबकि वो इतना विद्वान था, इतना बड़ा वास्तुकला का ज्ञानी था, ज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञानी। उस जैसा ज्ञानी कोई नहीं हुआ, उस जैसा शिव का भक्त कोई नहीं हुआ। तो चालाकी, चतुराई 4 दिन की। इसीलिए उत्तम आर्जव धर्म को अपनाओ। ये 10 लक्षण के दिन आपको सिर्फ 10 दिन फॉलो नहीं करने चाहिए, 365 दिन करने चाहिए। रोज उत्तम आर्जव मनाओ, रोज अपने स्वभाव के अंदर साफ सुथरा भाव लाओ, सरल रहो, सिंपल रहो। क्या रखा है शोभाजी में, सब धरा रह जाएगा। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओ। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। कर लो शोभाजी, कर लो जितनी करनी है, एक ना एक दिन सबको जाना है, सबको जाना है। ये दुनिया किसी की नहीं है, हमारी है ही नहीं। जिन चीजों पर हम घमंड कर रहे हैं, जिन चीजों को हम चालाकी से ले रहे हैं, वो हमारी है ही नहीं। हमें लगता है कि ये हमारी है, हमने अपने भाई का हिस्सा हड़प लिया, हमें लग रहा है हमारा है। हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। ये दुनिया हमारी नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है। जिस घर में तुम रहते हो वो भी तुम्हारा नहीं है, जल के राख हो जाएगा। ये शरीर जल के राख हो जाएगा, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तो फिर क्यों तुम चालाकी चतुराई करते हो? क्यों अपने स्वभाव को सरल साफ सुथरा नहीं रख सकते? क्यों अपनी आत्मा को तुम साफ नहीं करते? क्यों?